Hello everybody, welcome back. My name is Sankit Jain. I'm an English teacher, have been teaching for more than 15 years. Today in this video, आज के इस वीडियो में हमारी जो लास्ट 2 क्लासेस रही है वो हैव टू और हैज टू के ऊपर रही है। उसी के आगे पार्ट के बारे में हम लोग टुडे वी विल डिस्कस। हैव टू और हैज टू इंग्लिश लैंग्वेज में जब यूज होते हैं तो ये कंपल्सन शो करते हैं लाइफ में। कंपल्सन यानी कोई काम जब करना हमारी मजबूरी हो जाती है और जब हमारी लैंग्वेज में ऐसा सेंस आता है कि मुझे ये काम करना पड़ता है, तब इंग्लिश लैंग्वेज में आई यू वी और दे के लिए हैव टू लगाया जाता है और ही शी और इट के लिए हैज टू लगाया जाता है। ये मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आई ऑलरेडी हैव टॉट यू पढ़ा दिया। आज इस वीडियो में हैव टू और हैज टू को पास्ट में कैसे यूज करेंगे दैट वी विल बी लर्निंग टुडे। आज हम ये ही सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लाइफ में कंपल्सन बताई है तो पास्ट में भी बताते आना चाहिए। जैसे सपोज लाइफ में जब कंपल्सन बताते हैं तो ये सेंस आता है, जैसे मुझे बताना है कि सर मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गेट अप अर्ली। सर मुझे घर के कामकाज करना पड़ते हैं तो बोलेंगे आई हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क या आई हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। ये मैं लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा बोलूंगा, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा बोलना है, इस समय अगर शायद देखा जाए तो मेरे घड़ी में लगभग 10:50 हो रहा है इवनिंग का, और मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे आज है ना जल्दी उठना पड़ा। अब मैं आज के बारे में बता रहा हूं कि मुझे आज जल्दी उठना पड़ा, तो आज का तो मेरा उठना पास्ट की बात है। मुझे ऐसा बोलना पड़ा फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो सकता है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं था तो मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि मुझे आज घर के कामकाज करना पड़े। सपोज आज मेरे घर पे कोई नहीं था तो मुझे आज बाहर खाना खाना पड़ा, या हो सकता है मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे आज खाना बनाना पड़ा। अब देखो, जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे खाना बनाना पड़ा तो ये बात पास्ट की है। मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि आज तो मुझे 4:30 पे उठना पड़ा, तो मैं आज का उठना बता रहा हूं, तो ये बात तो पास्ट की है। मुझे अगर ऐसा बोलना पड़ा कि आज तो मुझे है ना घर के कामकाज करना पड़े, तो आज के बारे में बात कर रहा हूं जो कामकाज मैंने आज किए हैं। जब इंग्लिश में ऐसा बताओगे तो ये बात हमें कहां बताना पड़ेगी? पास्ट में बताना पड़ेगी। जब लाइफ में कंपल्सन अगर आपको बताते आ गया है तो पास्ट में कंपल्सन बताना बहुत इजी है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस अगर लाइफ में डू और डस से अगर बना है तो ये 100% फिक्स है कि उसका जो पास्ट होता है वो डिड से ही बनेगा। यानी अगर हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ा और करना पड़ा था, एक ही बात होती है। अगर इंग्लिश में ऐसा बताना है तो बहुत इजी है, ये बताना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे रोज मार्केट जाना पड़ता है, यानी आई हैव टू गो टू मार्केट एवरी डे, तो ये तो मैंने लाइफ में बोला है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि आज मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो ये बात मुझे पास्ट में बताना पड़ेगी। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे सर 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है या मुझे रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे। सर मुझे रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये बात मैंने लाइफ में बोली है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ कि ऐसा काम मुझे रोज करना पड़ता। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि सर कल तो मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ा, सर कल मुझे 12 घंटे पढ़ाई करना पड़ी, कल तो सर मुझे रात भर जगना पड़ा, आज मुझे सर मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ा, तो ये बात मैंने कहाँ बताई है? पास्ट में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, आगे देखते हैं कि इन चीजों को हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत इजी है। जब लाइफ में बात कर रहे हैं तो एक्शन, आपका जो क्वेश्चन बना था वो बना था डू यू हैव टू। जैसे हम लाइफ में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश में आई हैव टू एक्शन आपका मेथड बनता है। लाइफ में जब आप सेंटेंस बनाओगे, जैसे क्वेश्चन अगर पूछोगे तो बनेगा डू यू हैव टू एक्शन, ऐसे बोलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं ना, पॉजिटिव नहीं। ये ऐसा बनता है, अच्छे से देखना और समझना। पहले अगर हम बेसिक से हर चीज को सीखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान होती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 10 से 15 मिनट वीडियो जरूर देखिए,
तभी शायद चीज़ें समझ में आएगी। हर व्यक्ति का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। मैं स्टार्टिंग से कोशिश ये कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपको ज़्यादा रूल्स में ना उलझाऊं, ये लाइफ है। अब इसी बात को अगर पास्ट में बोलना है तो बहुत सिंपल है। देखो कोई सेंटेंस अगर लाइफ में बना है तो उसका मेथड है आई एक्शन, और उसको अगर पास्ट में बोलना है तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, टाइम वर्ड डीड होता है, तो पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म आता है, तो इट इज वेरी सिंपल, एक्शन का सेकेंड फॉर्म बनता है। तो हम पूरा एक्सरसाइज समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, जिसे पास्ट में अगर क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, डीड से। डीड आपका टाइम वर्ड होगा। आप मुझसे पूछ रहे हो तो बनेगा यू, फिर एक्शन आता है। क्या एक्शन चल रहा है, हैव टू, मेथड हैव टू है, तो यहां पे आप लगाएंगे हैव टू। और देखो जब डीड आता है ना सेंटेंस में, तब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रखा जाता है, तो क्वेश्चन में ओनली हैव टू ही आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बना है, डिड यू हैव टू एक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप पास से लेकर किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहे कि क्या आपको ये काम करना पड़े या क्या आपको ये काम करना पड़े थे, एक ही बात है। जैसे सपोज मान लेता हूं मैं बीएड में एडमिशन लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने ऑलरेडी बीएड कर रखा है, तो उससे लेकर मैंने पूछा कि जब आपने बीएड किया क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़े थे या क्या आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़े, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो वो ऐसे बनेंगे, वो क्वेश्चन बनेंगे कि डिड यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स इन बीएड, ऐसा बोलेंगे। जैसे आजकल कॉलेज में जब आप पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सो यू हैव टू मेक सीसीई, आपको सीसीई बनाना पड़ते हैं। अब मेरा तो कोई ग्रेजुएशन चल नहीं रहा है, मुझे तो पढ़ाई छोड़े लगभग 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। तो आपने मुझे पूछा कि सर जब आपने ग्रेजुएशन किया क्या आपको सीसीई बनाना पड़े थे, तो डिड यू हैव टू मेक सीसीई व्हेन यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। पहले एक्सरसाइज बना लेते हैं फिर बात करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड से। जब डीड हम यूज कर लेते हैं तो ओनली एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है। इस केस में जो हैव यहाँ पे आया है ये एक एक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे हैव एक्शन है, टाइम वर्ड नहीं है। हैव जब टाइम वर्ड होता है तो उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ तो हैव ने क्या कंटेन कर रखा है, टू। अब इसका पॉजिटिव जवाब देंगे, देखिए पहले सीख लेते, यस आई। अब देखो डीड का जब जवाब देते हैं तो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से आता है। क्यों आता है, इसलिए आता है कि डीड ही एक सेकेंड फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब सेकेंड फॉर्म किसका करोगे, तो एक्शन का मत कर देना, एक्शन लिखा हुआ, क्योंकि हमने तो ये रट रखा है कि एक्शन का सेकेंड फॉर्म करना नहीं। अगर जहां पे दो एक्शन है तो ये देखा जाएगा कि मेन एक्शन कौन सा है, तो मेन एक्शन हैव है। हैव का सेकेंड फॉर्म करना। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, देखो हैव के तीनों फॉर्म में सिखा देता हूं, सिखा रखे वैसे मैंने। हैव का सेकेंड फॉर्म है हेड, और हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही है, ओके। और हैज क्या है, तो भैया हैज भी फर्स्ट ही है। तो हैव का सेकेंड फॉर्म करेंगे जो हेड बनेगा, तो ये बनेगा हैड टू, पीछे तो ओनली एक्शन ही आएगा। तो जब आपको पास्ट में कंपल्सन बोलना है, मतलब अगर आपको ऐसा बोलना है कि मुझे ये काम करना पड़ा, तब इंग्लिश लैंग्वेज में हैड टू से बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे, हैड टू से। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाने का एक्शन है सी अ डॉक्टर, तो आप ऐसा बोलेंगे आई हैड टू सी अ डॉक्टर। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, सर मुझे मेडिसिन लेना पड़ी, आई हैड टू टेक मेडिसिन। सर मुझे है ना संडे को सर इंदौर जाना पड़ा, हो सकता है कोई काम आ गया हो, आई हैड टू गो टू इंदौर ऑन संडे। सर आज घर पे कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी एट माय होम, सो मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू मेक फूड। सर कल तो मुझे अपनी कार को वॉश करना पड़ी, आई हैड टू वॉश माय कार यस्टरडे। सर मुझे मंडे को है ना बैंक जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू बैंक ऑन मंडे। सर मुझे कपड़े खरीदना पड़े, आई हैड टू बाय क्लॉथ्स। सर मुझे कपड़े सिलना पड़े, तो देखो सिलाई करना इंग्लिश लैंग्वेज में स्टिच होता है, क्या बनता है, स्टिच। तो बनेगा आई हैड टू स्टिच द क्लॉथ्स।
किसी ने बोला कि सर मुझे बुरे समय में है ना नौकरी करना पड़ी, आई हैड टू डू अ जॉब इन माई टफ टाइम, तो ऐसा बन जाएगा। सर मुझे एमबीए करना पड़ा, आई हैड टू डू एमबीए। सर टीचर बनने के लिए मुझे बीएड करना पड़ा, आई हैड टू डू बीएड। गॉट माई पॉइंट? ऐसे बनेगा। तो पास्ट में जब आप बोलेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू आएगा, क्वेश्चन में तो हैव टू ही आएगा क्योंकि डीड वहां रहता है ना, इसलिए। चलो नेगेटिव बना लेते हैं। नो आई, क्या टाइम वर्ड है? डीड, तो डीड में ही नॉट लगाना, हेड में मत लगा दे। ये तो सेकेंड फॉर्म है। तो आई डिड नॉट, क्या बोलेंगे आप? तो अब देखो, जब आपने डीड बोल दिया है तो आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो फिर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हेड वापस क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा। तो हैव टू आएगा और एक्शन, ऐसे बोलेंगे। नेगेटिव अगर आपको बोलना है तो बनेगा आई डिड नॉट हैव टू एक्शन, क्योंकि जब डीड लगा देते तो फिर हेड नहीं बोल सकते, कॉमन सेंस वाली बात है। क्योंकि डीड ये टाइम वर्ड है लेकिन ये एक सेकेंड फॉर्म है अपने आप में, तो फिर दो दो सेकेंड फॉर्म थोड़ी ही बोल सकते। देखो क्वेश्चन में जब आपने डीड बोला है तो ओनली हैव बोला क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म कंटेन करे। तो क्वेश्चन और नेगेटिव में डीड टाइम वर्ड होता है तो आपको हैव टू ही बोलना है। जैसे नेगेटिव बनाओ, मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि सर मुझे तो सर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना पड़े, आई डिड नॉट हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स। सर मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो हैव टू सी अ डॉक्टर। सर मुझे है ना कपड़े नहीं खरीदना पड़े, आई डिड नॉट हैव टू बाय क्लॉथ्स। सर मुझे है ना मार्केट नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। आज तो सर मेरे को जल्दी नहीं उठना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली टुडे। सर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू मेक फूड। सर मुझे क्लास नहीं अटेंड करना पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द क्लास। आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिएगा, जरूरत पड़ने पर यहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जो आईआईटी में पढ़ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो एक आईएएस आईपीएस है। अब आप उस व्यक्ति से मिले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया। अब आप इसलिए मिले कि यू ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर या तो आईआईटी या फॉर यूपीएससी। तब आप उससे ये तो पूछेंगे नहीं कि आपको कितनी देर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब थोड़ी पढ़ रहे हो। तो दे हैव बिकम एन आईएएस, दे हैव बिकम एन आईपीएस, एक आईपीएस आईएएस बन गए हैं। तो आपको तो यही पूछना पड़ेगा ना कि आपको कितनी देर तक पढ़ाई करना पड़ी, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना पड़ा, क्या आपको कोचिंग लगवाना पड़ी, क्या मेंस के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना पड़ी, आपको एवरीडे कितने क्वेश्चंस लिखना पड़े, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तब यहाँ पे बनेगा कि सर आपको कितनी देर तक पढ़ाई करना पड़ी। तो कितनी देर मतलब ड्यूरेशन, और वो वर्ड है हाउ लॉन्ग। तो ऐसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू स्टडी। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं भी इंग्लिश सीखा हूं, तो आपने मुझसे ऐसा पूछ लिया सर आपको अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए जो आप बोलते हैं, इसके लिए आपको सर कितनी देर तक प्रैक्टिस करना पड़ी या आपको कितनी प्रैक्टिस करना पड़ी। हाउ लॉन्ग डिड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आपने बोला सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं मैंने किसी कॉलेज से बीएड किया और मैंने आपको बताया कि मैंने अपना बीएड वहां से किया, आई कंप्लीटेड माय बीएड फ्रॉम करके कॉलेज का नाम। तो आपने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हो सकता है आप जॉब में हैं तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो आपने मेरे से पूछा क्या सर आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ा। सर आपको रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ा था क्या, एक ही बात है। तो डिड यू हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलरली, ऐसा बोले। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सर आपको कौन सी बुक पढ़ना पड़ी, विच बुक डिड यू हैव टू रीड। सर आपको कोचिंग लगवाना पड़ी थी क्या, डिड यू हैव टू ज्वाइन अ कोचिंग। सर आपको सर
इंटरव्यू की तैयारी करना पड़ी थी क्या? डिड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? सर आपको मेंस के लिए कोचिंग लगवाना पड़ी थी क्या? डिड यू हैव टू ज्वाइन अ कोचिंग फॉर मेंस? ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। जब आपको बोलना है तो क्वेश्चंस तो बनेंगे इसे। पॉजिटिव बोलेंगे तो यस आई हैड टू, नेगेटिव बोलेंगे नो आई डिड नॉट हैव टू। तो बहुत सिंपल सी बात है, पर हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। ये आपके टंग पे इतना आसानी से नहीं आएगा। You have to do the practice. आप जितनी as much as you do the practice, as long as you do the practice, the things will start becoming easier for you. आपके लिए चीजें आसान बनना शुरू हो जाएगी। I had to do the practice minimum 30 to 40 minutes every day when I was learning English language. कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि आपको ओनली 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना है और आ जाएगी, आप खुद विचार करिए 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस में कैसे आ जाएगी? हाँ 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस, 15 मिनट की प्रैक्टिस, आधे घंटे की प्रैक्टिस, तो वो आप कोचिंग जा रहे तो वहां बैठ के यू कैन कन्वर्स विथ एनीबडी, आप वहां पे किसी के साथ कन्वर्स कर सकते हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक योर एफर्ट्स एट योर होम, you also have to make efforts by your side if you want to become a very effective speaker. एक अच्छे स्पीकर if you really want to become, then you have to make efforts. ध्यान रखना, आप नहीं लगाओगे एफर्ट्स तो नहीं आएगी। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, अरे सर प्रैक्टिस नहीं होती है। कैसे नहीं होगी, करो ना। हाँ प्रैक्टिस करने के लिए क्या तौर तरीके हैं वो बताना मेरा काम है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिखा हुआ है उसमें एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो 37 या ऐसा कुछ नंबर मुझे याद नहीं है, या 43 ऐसा कुछ है, वॉट एवर नंबर इट इज आई डोंट रिमेंबर, बट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चीजों को रेगुलर। अच्छा करे क्या, कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है ना कि मैं सब एक साथ बोल जाऊंगा तो नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं तो वही बोल पाऊंगा जो मेथड मुझे आता है। सो द मेथड विच आई डोंट नो आई हैव टू लर्न, देन आई विल स्पीक। पहले मुझे सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बोल पाऊंगा। तो इसीलिए तो हर मेथड के ऊपर, अच्छा मैं सारी चीज कवर कर रहा हूं, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आई विल कीप ऑन टीचिंग। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग जाए कि सर आपने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, इस टॉपिक को कवर नहीं किया, तो स्पोकन के हिसाब से देखो, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई 10th 11th 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मेरा कोई पर्पस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करना है। माई पर्पस इज टू ओनली कवर स्पोकन इंग्लिश। तो उससे लेकर कोई टॉपिक अगर आपको लगे तो दैट आई विल कवर, डोंट वरी एट ऑल। तो ऐसा बोलेंगे डिड यू हैव टू। अब देखो, अगर यही बात आपको मान लो कि 3rd-person व्यक्ति ही शी और इट के लिए बनाना है, तो क्या कोई चेंजेस होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में डीड एक ऐसा टाइम वर्ड है जो 3rd-person के लिए भी डीड ही रहता है। जब टाइम वर्ड नहीं बदल रहा है तो फिर एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बदलते ये हैं कि जैसे डू जो है ये 3rd-person के लिए डज बनता है तो ये चेंज होता है, आर जो है ये 3rd-person ही शीट के लिए इस बन जाता है। देखो मेरी लैंग्वेज में, मेरे कोर्स में मैंने 3rd-person में 3 लोगों को रखा है, ही शी और इट, इन तीनों को रखा है, ध्यान रखना। ओके, ये छोटी सी चीज ये ध्यान रखना। तो आपका क्वेश्चन 3rd-person व्यक्ति के लिए भी डिड से ही बनेगा। चलो बनाते हैं, ही शी और इट, फिर हैव टू ही आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन डिड से बन रहा है ना तो हैव टू ही रहेगा। ही शी इट से फर्क नहीं पड़ता है, मेन देखा जाता है टाइम वर्ड। जब टाइम वर्ड नहीं बदला है तो फिर पर्सन का कोई रोल नहीं बचता है। तो ऐसा बनेगा डिड ही हैव टू एक्शन, क्या उसको ऐसा करना पड़ा, क्या उसे ये करना पड़ा, तो ऐसा बनेगा। तो पॉजिटिव बोलेंगे यस ही शी इट, है ना, ऐसे बनेगा। अब देखो वही डीड है तो डीड के कारण एक्शन का सेकेंड फॉर्म बनेगा, तो सेकेंड फॉर्म बनेगा हैव टू, जो है वो बनेगा हैड टू और पीछे ओनली एक्शन आ जाएगा, ऐसा बने। पहले नेगेटिव बना लेते हैं फिर समझते हैं इसको। ही
शी इट। अब क्या लगाएंगे कि डिड, तो डिड में नॉट लगाएंगे तो ये बनेगा डिड नॉट। अब जब डिड नॉट बोलेंगे ना तो हैड टू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेकेंड फॉर्म आ गया ना। जैसे यहाँ सेकेंड फॉर्म था डिड, तो हमको ओनली हैव टू लिखना पड़ा, क्योंकि जब डिड आता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है। ये एक्शन है। यहाँ इस सेंटेंस में दो एक्शन है, एक तो हम जो काम करने की बात कर रहे हैं वो, और एक फिक्स्ड एक्शन है जो है हैव। तो ऐसा बनेगा, जस्ट मिनट, तो ऐसे बोलेंगे डिड नॉट, फिर आप बोलेंगे हैव टू, एंड देन एक्शन आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अपना टाइम। देखो दो चीजें, या तो पैसा लगाकर कहीं चले जाएं सीखने के लिए, समझना मेरी बात, और अगर हम चाहते हैं कि पैसा नहीं लगाएं ज़्यादा कम पैसे में या बिना पैसे में सीख, तो फिर उसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जैसे मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ लाइफ में और लाइफ से रिलेटेड, कि जब कोई व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उसे आती है। तो जितना मेरा अनुभव है वो मैं उनके साथ आई शेयर विद देम, और बच्चों को अच्छा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना मुझे पता है मैं उतना बताता हूँ कि कैसे कैसे। जैसे शुरुआती दौर में अगर आपका करियर है तो आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। स्टार्टिंग दौर पे आपका फोकस, क्योंकि सबको सब कुछ तो आता नहीं है, तो स्टार्टिंग में हमें कोई बड़ी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में, छोटे मोटे एरिया में, जैसे लाइक मैं मंसूर में रहता हूँ, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में एकदम स्टार्टिंग से कोई 50,000 नहीं नहीं मिलते। जैसे आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो मार्केटिंग फील्ड में अगर आप हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आपका लोगों से अच्छा बात करने का तरीका होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका टॉकिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करने का वे अच्छा होना चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति लाइफ में अपने बिहेवियर, नेचर से ही आगे बढ़ता है, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। ओके, बिल्कुल और भी चीज़ें होती जीवन में, पर हमें नेचर भी बहुत मैटर करता है। हमें लोग अपने नेचर से ही याद रखते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। आपकी कुंडली थोड़ी देखी उसने कि कैसा है, वो तो आपका नेचर याद रखेगा। आपका हुलिया भी याद नहीं रखेगा जितना आपका नेचर याद रखेगा। नहीं यार, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत प्यारा इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली अगर फेमस है फॉर एग्जाम्पल, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट ही बिकेम फेमस। क्रिकेट के कारण फेमस हुआ है। अगर विराट कोहली के अंदर से क्रिकेट हटा दो तो बचा क्या है? उसकी चेहरे की वजह से वो इतना फेमस थोड़ी हुआ। नॉट बिकॉज ऑफ हिज फेस ही बिकेम फेमस, ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ क्रिकेट। द काइंड ऑफ क्रिकेट he has played for India and still he is playing, that has given him so much fame, है ना? यही बात है ना, और क्या है? Nobody remembers your face and clothes। हाँ हाँ, अगर हम एक सेलिब्रिटी हैं, एक्टर एक्ट्रेस है, तो वो फिर भी वहाँ भी एक्टिंग मैटर्स, एक्टिंग मैटर्स, ये बात ध्यान रख। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझने की जरूरत है, तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो, चीज़ों को समझें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, सीखें, ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव बोलें। जैसे मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना है कि सर उसको वहाँ जाना पड़ा, सो दैट इज पास्ट, ही हैड टू गो देयर। सर आज तो है ना, मेरे फादर को 4 बजे ही उठना पड़ा, माई फादर हैड टू गेट अप एट 4 o'clock। सर मेरी मम्मी को तो आज है ना, फॉर एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक इतने गेस्ट आए कि 7 से 8 बार तो चाय ही बनाना पड़ी। माई मदर हैड टू मेक टी 7 to 8 times। सर मेरे पापा को है ना, संडे को भी ऑफिस जाना पड़ा, पिछले संडे को, तो माई फादर हैड टू गो टू ऑफिस लास्ट संडे। ऐसा बोलेंगे। सर मेरे ब्रदर को कोचिंग ज्वाइन करना पड़ी, तो माई ब्रदर हैड टू ज्वाइन द कोचिंग। सर मेरे पापा को है ना दवाई लेना पड़ी, माई फादर हैड टू टेक मेडिसिन। मेरी सिस्टर को MBA करना पड़ा, सर माई सिस्टर हैड टू डू MBA। सर मेरे ब्रदर को इंग्लिश सीखना पड़ी, नहीं तो उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, माई ब्रदर हैड टू लर्न इंग्लिश।
देखो ये एक चॉइस है। क्या है? चॉइस है। चॉइस है ये। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, और मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आई तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पहले के लोगों ने भी कर लिया, आज के लोग भी कर, बट हाँ, थोड़ा सा कहीं हेल्प मिलती है और मिल जाएगी। इफ योर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, यू विल हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ communication skills. Because I got many opportunities in my life just because of this communication skills, and still I'm getting every now and then I get opportunities, I get many opportunities, I get chance, मुझे मौके मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल। मैं अगर अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इफ़ आई एम कनेक्टेड विद गुड पीपल, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ने ही मुझे वो चीज़ अपनी लाइफ में दी है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हार्ड नहीं है, ध्यान रखना। पढ़ाने वाले का वे बहुत मैटर करता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कोई उठपटांग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आज ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया, टॉपिक टू टॉपिक। मेरी जो अप्रोच है वो स्टेप बाय स्टेप। आज की क्लास के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बीच में आई एम कफिंग, आई हैव कफ, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं समझने की जरूरत है। नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा, अच्छा बोलोगे तो आएगा, सीखने से भी कुछ नहीं होगा। हमें उन्हें बोले अनलेस एंड अनटिल वी स्पीक, जब तक हम बोलेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। बनाओ सेंटेंस, बनाओ, अकेले बनाओ। मैंने इतनी अकेला इतना कन्वर्सेशन किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दिन भर बोलता रहा। जैसे मैंने आज ये सीखा है ना, हेड टू। अब देखो ये हेड टू सबके लिए एक जैसा है, मतलब आई यू नहीं, ही शी इट नहीं, वी और दे के लिए भी ये हेड टू ही है। जब ये ही शी इट के लिए चेंज नहीं हुआ ना, तो वी और दे के लिए तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वी दे के साथ तो यू वाला रूल्स है। तो इनके लिए भी पॉजिटिव में हैड टू ही बनेगा। तो मैंने ऐसे अलग अलग एक्शंस लेकर सेंटेंस बनाए कि वी हैड टू गो, हमें जाना पड़ा। सर उनको आना पड़ा, दे हैड टू कम। वो आना तो नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू कम, बट दे हैड टू कम। हम जाना नहीं चाहते थे सर, वी डिड नॉट वांट टू गो, बट वी हैड टू गो। सर हमें बहुत मेहनत करना पड़ी, वी हैड टू वर्क हार्ड। ऐसा बन। सर बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ी हमें, वी हैड टू रीड सो मैनी बुक्स। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें बनाइए। नेगेटिव बोलोगे तो वी के साथ और दे के साथ भी डिड नॉट ही आएगा, वी और दे के साथ भी नेगेटिव जब आप बोलेंगे तो आएगा डिड नॉट, और जब डिड नॉट आप बोलेंगे तो पीछे हैव टू ही आना है। तो ऐसा बनेगा, वी डिड नॉट हैव टू एक्शन। हमें तो सर नहीं जाना पड़ा, मतलब हम दो लोग बैठे हैं और कॉलेज के दिनों की बात कर रहे हैं। मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वो भी उसके कॉलेज की बात कर रहा है, वो भी कॉलेज में है। वो बोल रहा है सर मैं तो बीए कर रहा हूँ यहाँ से कॉलेज से, और मेरे को तो रोज रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलरली। मैंने बोला जब हम कर रहे थे बीएड, व्हेन वी वर डूइंग बीएड, हमें तो नहीं जाना पड़ा, वी डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलरली। तो ऐसे बनेगा। कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और वो बीएड कर रहा है, तो वो बता रहा है कि सर मुझे तो ये भी बनाना पड़ा, मुझे ये प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ा। अब हो सकता है मैंने 10-15 साल पहले बीएड किया, उस समय इतनी माथापच्ची नहीं थी, और मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो भी मेरे साथ ही किया उसने। तो मैंने बोला हमें तो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना पड़े जब हम बीएड कर रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग बीएड वी डिड नॉट हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो बनेगा, आपको सही मायने में है ना समझना, आपको चीज समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आप सेंटेंस और लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे, सेंटेंस बना नहीं पाओगे और लैंग्वेज बोल नहीं पाओगे। आपको समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको समझ में आना चाहिए। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ ना, देखो यहाँ तो देयर इज नोबडी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियोस अपलोड किए उसमें लगभग 3 या 4 क्लासेस, एक तो वी दे, एक जनरल सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी लैंग्वेज में यूज आते हैं, और एक आध और कोई क्लास है जो अभी डाली 3-4 दिन पहले, ये रिकॉर्डेड डाली है। तब आपको वहां दिखा होगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी होती है ऑफलाइन की।
ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये कहाँ का है, तो बच्चे बताते हैं सर ये लाइफ का है, ये प्रोग्रेस का है। तो उससे ये क्लियर होता है कि दे हैव नॉलेज। ये बात ध्यान रखना, दे हैव नॉलेज। ऐसा नहीं, अब यहाँ तो देयर इज नो बडी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं ओनली कैमरा देख के शूट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आप जब देखेंगे तब उस समय आप वीडियो में मुझे देखेंगे तो बात तो आप कर नहीं पाएंगे मुझसे, कोई डाउट होगा या तो आप मैसेज ड्रॉप करोगे, कॉल करोगे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर भी हो जाती है चीज़ें क्लियर अगर हम अच्छे से सीख रहे हैं तो ऐसे बनाना, आज कुछ एक्शंस लेके सेंटेंस बनाना। अक्सर मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, हमें जाना पड़ा, वी हैड टू गो। मेरी मदर को खाना बनाना पड़ा, माई मदर हैड टू मेक फूड। मेरे पापा को सर है ना नौकरी करना पड़ी, माई फादर हैड टू डू अ जॉब। सर मेरे ब्रदर को कॉलेज बाइसिकल से जाना पड़ा, माई ब्रदर हैड टू गो टू कॉलेज बाय बाइसिकल। सर मेरी मदर को है ना सर डॉक्टर को दिखाना पड़ा, माई मदर हैड टू सी अ डॉक्टर। सर मेरे अंकल को नया मोबाइल खरीदना पड़ा, माई अंकल हैड टू बाय अ न्यू मोबाइल। आया समझ में? क्वेश्चन वर्ड के साथ भी क्वेश्चंस कैसे बनाते ये भी मैंने समझा दिया। तो मैंने लाइफ में बता दिया है कंपल्सन और पास्ट में बता दिया है। अगले वीडियो में मैं फ्यूचर के बारे में बात करूंगा कि फ्यूचर में अगर कंपल्सन बोलना है, फ्यूचर में अगर मजबूरी बताना है तब हम ये कैसे बोलेंगे, ये हम है ना वी विल बी लर्निंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। See you in next video. If you have any confusion, if you have any doubt, then feel free to contact me. There is no problem at all. दिए हुए नंबर पर you can make us a call. Thank you guys.